हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 36वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी। तो कथा का सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में स्तुति कर लेती हूँ। फिर से कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब हमने अलग अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सबने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा उस पर हम सदैव कृपा किया करेंगे। अब तुम जो चाहो वह हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर हमने उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। हे नारद, यह सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगा। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह इस समय के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहाँ समुद्र में एक मछली उसे निगल जाएगी, पर हमारे प्रताप से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उस मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे संबर नामक एक असुर की भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिव जी सबके देखते देखते ही
अंतर्धान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया। देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा। अब तुम गिरजा का वृत्तांत सुनो। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में अगले कथे का इंतजार करें।